सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम रमनदीप कौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से रहने वाली हूँ। ओके, दिसंबर 2024 में आप बीमार हुए थे। आप हाँ जी। खुल के बताएं अपने बारे में, क्या हुआ था, डॉक्टर का क्या कहना था उसके विषय में? हाँ जी, दिसंबर 2024 में 9 दिसंबर का ये दिन है और मंडे वाली बात है कि मुझे कंटिन्यू इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी कि पानी तक भी मुझे पच नहीं रहा था और जो वॉमिटिंग का कलर था वो रेड था, येलो था, मतलब कि इतने गंदे पदार्थ वॉमिटिंग में आ रहे थे कि मैं खुद डर गई थी कि प्रभु ये क्या है इतनी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी कंडीशन देखकर फैमिली ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और एक दिन मैं आईसीयू में रही। डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत ज़्यादा अंदर इन्फेक्शन हो गई है और जो पेट लीवर होता है, लीवर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें स्वेलिंग है। और एक दिन मुझे आईसीयू में रखा, 4 दिन मुझे पानी तक नहीं पचा। तो मेरा फेद परमेश्वर के ऊपर था और जब ऐसी हालत हो चुकी थी, आप कंप्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे? हाँ जी, टोटली बेड के ऊपर थी। मुझे होश नहीं थी कि 4 दिन में मैं कहाँ पड़ी हूँ और कहाँ नहीं हूँ। मेरी फैमिली देखकर ये हैरान थी कि ये हमारी यंग बच्ची है, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये सुध बुद्धि नहीं कर रही। और इसी वजह से इतना वीक हो गया कि वजन भी आपका बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। मेरा वजन बहुत कम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। और ये बताएं कि परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब आपको चेक किया उन्होंने बताया क्या था कि प्रॉब्लम लिवर में है। हाँ जी, कि लिवर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुकी हाँ है। जी। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे हील हुए आप? हाँ जी, और हमेशा ही मैं धन्यवाद करती हूँ पहले हमारे स्पिरिचुअल फादर जी का कि वो इतना गहराई से हमें वर्ड ऑफ गॉड सुनाते हैं। तो वो वचन मेरे दिल में था कि फादर कहते हैं कि चाहे आप मर रहे हो, आपने अपने मुंह से ये अंगीकार नहीं करना कि मैं मर रहा हूँ। आपने अपनी पोजीशन के जो आपकी सिचुएशन है उसके थ्रू नहीं बोलना, आपने बोलना है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हेल्दी हूँ। और मेरे मन में यही वचन आता था कि मैं मरूंगी नहीं और जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों को करूंगी। हालेलुया। तो ये वचन सचमुच मेरी लाइफ में पूरा हुआ। मैंने फिर क्या किया कि मैं प्रेयर माउंटेन कंटिन्यू अटेंड करती थी हॉस्पिटल में। 10 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। मुझे नाक की पाइप, गले की पाइप, वॉशरूम की पाइपें लग गई थी और ऑक्सीजन भी लगा दी थी क्योंकि मुझे जो सांस थी ना वो भी बहुत कम आ रही थी। तो फैमिली कह रही थी कि ये लड़की जिद करती है, क्योंकि जब उन्होंने मेरे नाक में पाइप लगा दी थी ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये बताएं उसके बाद जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी पर फिर भी आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, अनॉइंटिंग ऑयल अपने ऊपर अप्लाई करते गए। तो उसके बाद जब आपने चेक किया अपने आप को, उसके बाद जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते रहे, वचन का अंगीकार करते रहे, हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 4 दिन के बाद थर्सडे वाले दिन इवनिंग टाइम मुझे पानी पचना शुरू हो गया था। और जो बीमारी थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी? हाँ जी, वो जा चुकी थी। और अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? अभी मैं 6.5 मंथ हो गए हैं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से चंगी हूँ। मुझे कोई लीवर की सोज नहीं है, कोई लीवर में स्वेलिंग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। करें कलीसिया, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए उसी भी परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस गवाही के लिए, इस सिखाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन।